हम कैसे देखते हैं? टेस्ट मैच बड़ा जबरदस्त हुआ। 2017 के टेस्ट मैच की याद ताजा हो गई। याद है आपको जिसमें यासिर शाह ने आखिर में बोल्ड किया था उनके वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर को? हम समझ जीत जाएगा पाकिस्तान, क्या वजह थी, क्यों नहीं जीत सके हम? देखें, हम इसी स्टूडियो में बात कर रहे थे। सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी को मैं ये क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अब्बास जैसे प्लेयर को, जिसको बिल्कुल सीन से ऑफ कर दिया गया था, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस थी कि स्लो है, एक्सप्रेस उम्र ज्यादा हो गई है। उम्र का एक तो बड़ा इशू है। नंबर एक, बोलते हैं कि एज एक नंबर है और ये वाकई सच है। एक्सपीरियंस का कोई बदल नहीं है। सही। और एक बार फिर गलत सिलेक्शन हुई प्लेइंग 11 में, जिसका खमियाजा आपको टेस्ट मैच में हारने की सूरत में भुगतना पड़ा। मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मगर मेरे ये समझ में नहीं आता, आमिर जमाल के 6 मैचों में टोटल कितने आउट हैं उसके? 19, और उसको 1 ओवर सेकंड इनिंग्स में दिया। आप देखें जो बॉलर क्योंकि उनको बॉलर ही बोला जाता है, जो बॉलर साउथ अफ्रीका में ओवर नहीं कर पा रहा ना, ऑस्ट्रेलिया में उसने आउट किए हुए थे। अच्छा नहीं लगता कहते हुए, उनको खुद थोड़ा रियलाइज करना चाहिए अपने आप को। वो आप ऑलराउंडर बोल रहे हैं, फिर ऑलराउंडर का आलम यह है कि 10 रन 11 रन रबाडा ने जो इनिंग खेली है ना, ये कमाल की इनिंग। ये जब भी ये मैच खुलेगा याद रखी जाएगी कि एक अफ्रीका में टेस्ट मैच हराने लगी थी पाकिस्तान, उसने 22-25 करके मैच जितवाया था, डोमिनेटिंग किया था। जहां पे बॉल ड्राइव लेंथ से बॉल सीम हो रहा है, गेंद वहीं से ऊपर आ रहा है, वहीं से बॉल नीचे रह रहा है, वहां पे वो शॉर्ट पिच कर रहे हैं। आप मिचेल स्टार्क की पेस के तो बॉलर है नहीं। जब एक बॉलर थका, नसीम शाह, अनफॉर्चुनेट कप्तान को मजबूरन हटाना पड़ा। जब इनको लाया उसी ओवर में आपने 14 रन खा लिए। मतलब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, कोई फर्ज सुन्नत लग रहा है मुझे कि आमिर जमाल को खिलाना ही है। पाकिस्तान टीम में अगर अभी इस चौथे बॉलर होता अगर मीर हमजा, उसको क्यों नहीं खिलाया? 600 के करीब उसके फर्स्ट क्लास आउट है, और इनके टोटल जो है ना 96 आउट है फर्स्ट क्लास में। तो 600 आउट वाला एक्सपीरियंस काम आएगा आपको या 96 वाला काम आएगा? लेकिन जहां 6 बैट्समैन नहीं कर रहे हैं वहां 7वां बैट्समैन रन करेगा। आपको मैंने यहाँ पे सीरीज होने से पहले, वनडे सीरीज होने से पहले मैंने कहा था आपको कि वनडे और टेस्ट में पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगा। सही। और अगर प्लेइंग 11 सही इन्होंने सिलेक्ट की, जो कि टेस्ट मैच में पिछले 3 टेस्ट मैचों से ये चल रहा है, अभी से नहीं चल रहा। आमिर जमाल को हम उसके अगेंस्ट नहीं है, मगर जितना वो हाईली रेट कर रहे हैं ना, उतने कैपेबल नहीं है। लेकिन आप बैट्समैन हैं, ये बताएं कि 148 का जो टारगेट पाकिस्तान ने दिया, आपके 3 बैट्समैन कैसे आउट हुए? बाबर आजम 50 करके कवर पोजीशन पर क्या कर रहे थे, जबकि लो स्कोरिंग टेस्ट मैच था। मोहम्मद रिजवान ऑन साइड पर खेल रहे थे, कैसे आउट हुए? सलमान अली आगा कैसे आउट हुए? ये अगर सीनियर बैट्समैन अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे तो फिर तो टारगेट इतना ही देना पड़ेगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल 100% सच है और इसमें कोई दो राह भी नहीं है। दुनिया ने देखा, अगर आप इतनी मिच्योर क्रिकेट खेलने के बाद, इतना एक्सपीरियंस के बाद भी अगर ये शॉर्ट सिलेक्शन है आपकी, तो फिर आपको क्रिटिसाइज झेलना पड़ेगा। सही। क्योंकि आप टीम की कोर है। बाबर आजम कोर है, और आपने देखा होगा तकरीबन 2 साल के बाद उसने टेस्ट मैच में 50 किया। तो दिसंबर 2022 के बाद जब कराची में 161 किए थे इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इससे अंदाजा लगा लें कि आप पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितना ट्रस्ट कर रही है, आपको कितना बैक कर रहा है क्रिकेट बोर्ड। उसके बाद अगर इस टाइट सिचुएशन में आप सेट होके आउट हो गए, सेट हो गए थे। सबसे पहली बात, उन कंडीशन में सेट होना एक मुश्किल काम है। ये दुनिया के बैट्समैन वहां स्ट्रगल करते हैं, इसमें कोई, उनके अपने बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। आप सेट हो गए, टीम की कोर आपके हाथ में, उनको पता है आपको ये सिचुएशन, आप गेम रीडर बहुत अच्छे हो, ये इसमें कोई तजुर्बा है, आपका तजुर्बा है। आपने गेम को रीड कर लिया था कि अप एंड डाउन बहुत ज्यादा हो रहा है, बॉल बहुत वेर एंड टेयर हो रहा है, तो यहाँ पे रीजनेबल टोटल हम इन्हें मैच मार सकते हैं। सही। तो वहां एक रीजनेबल पार्टनरशिप चाहिए थी, एज ए फ्रंट से आप लीड करते कर रहे थे, मगर शॉर्ट सिलेक्शन वो बनती नहीं थी जिस तरह की दिखी। मगर आप इन दी एंड बॉलर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, स्पेशली जिस तरह की अब्बास ने बॉलिंग की, बहुत सारों को मुंह पे उन्होंने ये क्वेश्चन मार्क जो था ना वो खत्म किया कि नहीं, पेस से कुछ नहीं होता, लेंथ से होता है, जगह से होता है। अच्छी जगह पे बॉल होगी तो आउट होगा, भले आप 120 के हो, और अगर आप 160 पे बॉल करते हो और जगह अच्छी नहीं है तो विकेट नहीं मिलेगी। इस टेस्ट मैच से पहले अब्बास ने अगस्त 2021 में खेला था टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 25 टेस्ट मैचेस में उनकी 90 विकेटें थी जी, और आज 54 रन देकर उन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। और किस तरीके से वो स्ट्रगल करते हुआ है। सियालकोट के पास एक जगह है संबड़ियाल, जहां एयरपोर्ट भी है, वो वहां के रहने वाले। फिर जब वो शुरू में क्या कर रहे थे कि एक लॉयर के साथ
एज अ नायब कासिद उसकी फाइलें वगैरह उठाकर ले जाते थे, मेहनत की उन्होंने, और फिर उसके बाद किस तरीके, और गुज़िश्ता 3 बरस से मोहम्मद अब्बास काउंटी क्रिकेट खेल रहा है और सिलेक्टर्स को नजर नहीं आ रहा था। आप काउंटी की उसकी कमिटमेंट देखें, काउंटी ने ये तक उसको फ्रीडम दिया था कि आपकी डोमेस्टिक हमें मैटर नहीं करती। आप यहाँ पे टॉप परफॉर्म कर रहे हो, आप हमें सूट करते हो, आप आओगे। उसका कॉन्ट्रैक्ट चेक करें, उसकी कमिटमेंट चेक करें, डोमेस्टिक पूरी खेलता है, उसको वाइड बॉल से साइड पे गया। अभी उसने सिंगल हैंड स्टेट बैंक को वनडे फाइनल जिताया, मैन ऑफ द मैच बना। तो एक काम करें ना, डोमेस्टिक बंद कर दे। एक काम करते हैं, डोमेस्टिक बंद कर देते हैं। कामरान गुलाम कहां से आया? डोमेस्टिक से आया ना। आज जो शोएब भाई भी बोल रहे हैं बैठ के कि भाई कामरान गुलाम एक छुपा हुआ हीरा था, शोएब अख्तर की बात बोल रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा, और वो मिल गया। बहुत सारे ऐसे हैं। साइम अयूब कहां से आया? अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 डोमेस्टिक खेल कर आया ना। तो डोमेस्टिक में प्लेयर हैं। खुदारा जो ये लोग कहना शुरू करते हैं ना कि प्लेयर नहीं है, प्लेयर बहुत है। इसको पाकिस्तान को क्रिकेटर्स की नर्सरी कहा जाता है। सही। तो ऐसे तो कहते नहीं होंगे। दूसरी बात, मैं तो हैरान ये हूँ, रमीज राजा बड़े अफसोस के साथ, हमारे मुल्क के एक बड़े नाम है, उनकी कमेंट्री में मुझे अफसोस ये हो रहा था कि ऐसा लग रहा था पाकिस्तान जीत क्यों रहा है। अब वो चेयरमैन नहीं है ना, शायद इसलिए अफसोस ये होता है। पहले सीरीज जीते, आपने शान से क्रॉस क्वेश्चनिंग, आप कैसे 6 मैच हार गए। अभी भी वो तारीफ नहीं कर रहे थे। विनिंग टीम का कैप्टन बैठा है, विनिंग सीरीज का कैप्टन बैठा है। लेकिन जब तक ऐसे लोग क्रिकेट को ऑब्जर्व करेंगे या रन करेंगे ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट में सुधार। आपने देखा वो तारीफ ही नहीं कर रहे थे, सिवाय बाबर आजम के उनको कोई बैट्समैन ही यही तो बोल रहा हूँ इकबाल भाई, मैं आपको यही तो मैं रेस कर रहा हूँ पॉइंट को, कि मुझे अफसोस ये हो रहा है कि रमीज कमेंट्री बॉक्स में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था ये पाकिस्तान सिचुएशन जीतने की तरफ क्यों जा रही है। वो साउथ अफ्रीकन लग रहे थे। उल्टा उनके बॉलर्स के, वो जो बॉलर बैटिंग कर रहे थे उनको बता रहे थे इस तरह खेलना चाहिए, इस तरह खेलना चाहिए। आप बॉलिंग इतनी अच्छी कर रहा है अब्बास, एक तारीफ नहीं किया आपने। बिल्कुल। आपने नसीम शाह और अब्बास के स्पेल की तारीफ नहीं की। आपने उनकी कंडीशंस में उनको टफ टाइम देके ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे। अनफॉर्चुनेट तीसरा बॉलर मिस किया, जिसकी वजह से आपको जाहिर 2 बॉलर कितनी बॉलिंग करेंगे। अब्बास ने तो बड़े लंबे स्पेल किए। टेस्ट क्रिकेट की बात ही और है, चाहे T20 हो जाए, चाहे वनडे हो जाए, आप तो एक तवील अरसे से डोमेस्टिक खेलने और लॉन्गर वर्जन खेलने, क्या कहेंगे? इकबाल भाई, सबसे अच्छी ये जो 5 डे क्रिकेट है ना, 5 डे, 4 डे, 3 डे, इवन 2 डे, इसकी खूबसूरती है कि हर घंटे में गेम एक नई सिचुएशन में जाता है। सही। और जिस तरह मैंने आज आखिरी 1-1.5 घंटा एंजॉय किया है टेस्ट क्रिकेट को, कमाल पाकिस्तान टीम का इंटेंट था, और जिस कमिटमेंट से रबाडा और वो खेल रहे थे, कमाल उनकी कमिटमेंट थी। यकीन माने जिस तरह उन्होंने सिंगल करके स्ट्राइक को रोटेट किया है, और आखिरी 4 रन किए। वो चाहता चौका मार सकता था, लेकिन मगर उसने सिंगल मैच को क्लोज ले गया। सिंगल में रिस्क कम होता है शॉट खेलने का। उसने आमिर जमाल के ओवर में पूरी कैलकुलेशन से 2 चौके मारे कि ये पीछे बॉल करने का शौकीन है। वो पिच से पहले ही उतर गया। एग्जैक्ट जब शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल हुई, उसने सीधी हिट मारी। उसको पता अब ये आगे बॉल करेगा, उसने पूरी प्रॉपर फ्रंट फुट पे जाके ड्राइव मारी। तो ये कमिटमेंट, कैलकुलेशन और गेम अवेयरनेस देखने को मिली, कमाल। और जिस तरह की अब्बास को हेड ऑफ है कि जिस तरह की उसने कंसिस्टेंट बॉलिंग की है, और जिस तरह आके उसने बड़े बड़े नामों को टफ टाइम दिया है, ये उसका हार्डवर्क है। और अभी भी क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए, देखें अनफिट तो कोई ये गेम खेल नहीं सकता, क्योंकि सुबह 10 बजे शुरू होता है, शाम 5:30 बजे तक। और उसने मुसलसल बॉलिंग की आज। मुस्तकिल अगर एक बंदा सीजन खेल रहा है, डोमेस्टिक खेल रहा है, तो उसकी फिटनेस, अगर फिटनेस है तो वो खेल रहा है। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, ये क्रिकेट खेलने से आता है। सही। ये जो एक आया हुआ ना नया ट्रेंड, चंद लोगों ने चलाया हुआ, मादरत किसी के अगेंस्ट नहीं हो, मगर ये चंद लोगों ने एक ट्रेंड चलाया हुआ कि अंडर 19 लड़के लाने। भाई उनको एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा? जब वो एक्सपीरियंस के साथ खेलेंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा। और रबादा को देखें, रबादा को तजुर्बा था ना, उसने तो तजुर्बे का फायदा उठाया। यही होता है ना। तो आप बोलते नहीं है, एक तो कमिटमेंट आउटस्टैंडिंग, दोनों तरफ से कमिटमेंट देखने को मिली। अब्बास की, नसीम शाह भी जोर मार रहा था। बैट्समैनों की नहीं कमिटमेंट हमारे नजर आई। नहीं देखें, ये तो आपको मानना पड़ेगा, जहां आपकी शॉट सिलेक्शन में मिस्टेक हुई है, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। आप और बेहतर कंडीशंस में जा सकते थे। 30 रन और अगर होते तो फंस सकता था मैच मजीद। इकबाल भाई, बात सारी ये नहीं कि 30 होते या 100 ऊपर होते, बात सारी ये एक पार्टनरशिप बड़ी बन सकती थी। गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से वो वहीं कट डाउन हुई, जिससे आपकी टीम बैकफुट पे चली गई। एक टाइम में पाकिस्तान टीम डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गई थी बैटिंग की छोटी पार्टनरशिप से। मगर वही वाली बात है, चले
बहुत अच्छी फाइट बैक की, मगर अफसोस ये रहा कि ये मैच जीत सकते थे जो निकल गया आपके हाथ से। लेकिन अब आप क्या देखते हैं, साउथ अफ्रीका ने तो एक कारनामा सर अंजाम दिया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। वरना इससे पहले जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एक मरतबा भारत पहुंचा, न्यूजीलैंड ने हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया भारत पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया ने हराया। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आप जो कह रहे हैं ना टेस्ट क्रिकेट का हुस्न, मैं तो सुबह 4:30 बजे से उठ के मैच देख रहा था ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का। क्या मैच हो रहा है, पता चल रहा है कि टेस्ट क्रिकेट क्या होती है। देखिए दुनिया में जो एलीट क्लास लोग हैं वो प्रेफर टेस्ट क्रिकेट को ही करते हैं। देखा आपने देखा होगा इंग्लैंड में टेस्ट मैच होता है ना, क्राउड फुल होता है। हाँ, सही। ऑस्ट्रेलिया में भी फुल होता है, पहले न्यूजीलैंड में भी फुल होता है, इवन आज आपने साउथ अफ्रीका में भी देखा होगा काफी लोग। तो क्रिकेट को देखें, ओवरऑल बात शॉर्ट वर्जन हो या लॉन्गर वर्जन हो, क्रिकेट हो रही है, अच्छी क्रिकेट हो रही है, लोग उसको बैक करते हैं। मेन चीज ये है कि आपको बेसिकली क्रिकेट किस लेवल की खेल है। आज पाकिस्तान टीम ने खेला, पूरी सीरीज खेली, वनडे, मजा आ गया और फाइट की, अगर हार में कोई शक नहीं। मेन चीज ये कि लड़कों ने बताया कि 148 में भी हम बता सकते हैं उनको। और हम इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे बैठ के बात कर रहे थे कि वनडे और टेस्ट में पाकिस्तान टीम बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। अभी भी हो सकता है शायद किसी को बुरा लगे, लगता तो लगे, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेटरमेंट की बात हो रही है हसनैन के साथ T20 वनडे में और मीर हमजा के साथ वनडे और टेस्ट क्रिकेट में। क्यों एक सवालिया निशान बनाया हुआ, समझ से बाहर है। लाइकिंग डिसलाइकिंग ये है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं खेल रहा। आप मुझे बताएं ना, 96 की विकेटें ज्यादा होती हैं, 600 विकेटों का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। नया बॉल का एक्सपीरियंस, रिवर्स वो करता है, रिवर्स का एक्सपीरियंस है, फिर नया बॉल दोनों तरफ से वो जानता है करना। आउट स्विंग भी ऑस्ट्रेलिया में उसने क्या जबरदस्त बॉलिंग की थी। जो मगर वही वाली बात ना, ये बोलते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर कहीं ना कहीं लग रहा है लाइकिंग डिसलाइकिंग। अगर वो एज ए फोर्थ बॉलर खेल रहा होता तो आप उसको देते बॉल, आमिर जमाल को आप बॉल देते हुए डर रहे थे। जब कप्तान का ही भरोसा नहीं है तो आप बताएं ना, आप समझ लें आप 10 विकेटों से खेल लेते, 10 खिलाड़ियों से। अगर वो बोलते हैं ऑलराउंडर, मैंने बोला ना ये पाकिस्तान का आलमिया है, यहाँ जो बैट को सही से पकड़ लेना उसको बोलते हैं ऑलराउंडर। लेकिन पहली इनिंग में उन्होंने 28 बनाए, दूसरी में 18 बनाए। देखें इस अगर देखा जाए ना, जितना उनको मौके दिए जा रहे हैं ना, अगर इससे बेहतर, थोड़ा सा बेहतर मौके नसीम शाह और शाहीन को दे देना बैटिंग में, तो इतनी तो बैटिंग वो भी कर लेंगे। शाहीन की कमी नहीं महसूस हुई? नहीं, देखें शाहीन हमारा मेन वाइट बॉल का बॉलर है और उसने जो अपना काम किया वनडे में, T20 में बेहतरीन उसने ये विकेट उसके लिए आइडियल नहीं थी, आप क्या समझते हैं? थी, मगर देखें तीनों फॉर्म खिला के आपने एक बड़े इवेंट में अपने बॉलर को शॉट करने वाली बात है। पहले भी इस तरह ही हमारी कोर चल रही थी, पूरी बॉलिंग एकदम से 2 क्लैप हुए थे, सारा कॉम्बिनेशन बिगड़ गया। लेकिन वो फिर रेस्ट करने के बजाय वो तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेल रहे हैं। देखें वो इंडियन है तो शॉर्ट वर्जन ना, वहां जाके कौन सा टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, व्हाइट बॉल से खेल रहा है, एक्सपीरियंस मिला। और अब तो है भी साल की 2 लीगें, तीसरी लीग कौन सी है, PSL आपकी अपनी है, तो इतना नहीं है। आपका एलीट बॉलर है और जिस तरह की वो बॉल कर रहा है। नसीम शाह आपको नजर आया फुल्ली फिट? देखिए नसीम रिदम में स्ट्रगल कर रहा है, नहीं स्ट्रगल कर रहा है मगर रिदम में आ रहा है। इन दी एंड वही बात आती है, आप जब मैच खेलते हो, मैच सिनारियो, मैच प्रैक्टिस एक अलग होती है, एक नेट प्रैक्टिस अलग होती है। जब तक आप मैच नहीं खेलोगे आप फॉर्म में वापस नहीं आओगे।